इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि नीट जैसे इतने बड़े कॉम्पिटेटिव एग्जाम को रिमेनिंग के 5-6 मंथ में क्रैक करना पॉसिबल है कि नहीं। अगर आपको ये लग रहा है कि भैया इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो, अगर अभी से स्टार्ट करते हैं तो क्या मैं क्रैक कर पाऊंगा, अगर दिमाग में ये क्वेश्चन है तो सबसे पहले आप ये पूछो अपने आप से, सच्चाई पूछो यार कि 24 लाख 25 लाख 23 लाख बच्चे इस एग्जाम को देंगे, आपका नीट में क्यों सिलेक्शन होगा, क्यों होगा। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, 5 मंथ बचा हुआ है, क्यों आपका सिलेक्शन होगा। बहुत से बच्चे ऐसे भी होंगे 2 साल 3 साल 4 साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिलेक्शन उसका होगा कि आपका होगा। एक बार आपसे पूछो, आप अपने आप से पूछो, क्वेश्चन करो यार कि क्यों तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्या रीजन है, क्या आपने एक्स्ट्रा मेहनत करा है, नहीं, क्या आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई करा, नहीं, क्या आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, नहीं, तो भैया क्यों होगा। आप एक बार पूछो क्यों होगा। आपके दिमाग में ये एक क्लैरिटी आ गया हो यार कि आप बहुत कुछ लैग कर रहे हो, आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो, ये जानना बहुत जरूरी है यार कि आप बहुत सारे बच्चों से पीछे हो। अब यही चीज आपको और मदद करेगा और आगे बढ़ने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना एक फॉल्स होप में रहते हैं यार कि हाँ हो जाएगा, तुक्का मार कर लेंगे, बहुत क्वेश्चन ईजी आता है। नहीं, नीट का एग्जाम इजी नहीं होता है, नीट का एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होता है, ये पहले आप समझो। डिफिकल्ट इस सेंस में होता है यार कि वहां पे कंपटीशन बहुत है। डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ पूछे जाते हैं, डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता है कि भैया क्वेश्चन बहुत लेंदी होते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी होते, नहीं, क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से होगा, क्वेश्चन आपको अपने सिलेबस से ही मिलेगा। डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि उसमें फॉर्म भरने वाले, उसको अटेम्प्ट करने वाले बच्चे बहुत महारत बच्चे होते हैं जो 1-2 साल से प्रिपरेशन करते हैं। और आप अभी सोच रहे हो कि इज इट स्टिल पॉसिबल टू क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ, जब आपके पास 5 मंथ बचा हुआ है। देखो मैं रियलिटी चेक दे रहा हूं, तुम्हें लग रहा है भैया आप ऐसा क्यों बोला, आप डिमोटिवेट कर रहे हो मुझे। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक प्रॉपर प्लानर भी देने वाला हूं जिसको तुम फॉलो करोगे तो मुझे नहीं पता कि रैंक आ पाओगे कि नहीं, मुझे नहीं पता आप ऑल इंडिया रैंक 5, 6, 10, 20 ला पाओगे कि नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चले जाओगे। देखो इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें यही बताने वाला हूं कि ऐसा क्या तरीका है, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे अभी भी तो आप अच्छा खासा कॉलेज ले सकते हो। इफ यू स्टार्ट फ्रॉम जीरो और इफ यू स्टार्ट, आपने कभी भी स्टार्ट कर रखा है मुझे नहीं पता है ना, लेकिन आज से आप सीरियसली काम करना शुरू कर देते हो, 13 घंटा 14 घंटा 15 घंटा हर उसका पढ़ाई करना शुरू कर देते हो, एनसीईआरटी के एक चैप्टर को पढ़ना शुरू कर देते हो, एक चैप्टर को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हो, तो आई एम 90% श्योर कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे, एक ऐसे होंगे जो ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, एक ऐसे होंगे जो ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं। अगर आप ऑफलाइन तैयारी कर रहे हो, आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है अपने टीचर पे। जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, आप कोई क्वेश्चन पूछना है उनसे पूछो, आपको स्ट्रेटेजी पूछना है उनसे पूछो। लेकिन अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो तो मुझे पता है कि आपको गाइड करने वाला कोई नहीं है, आप अपने टीचर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहे हो, आप अपने टीचर से पूछ नहीं पा रहे हो, तो इसीलिए मैं आपके पास हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपना प्रिपरेशन करोगे। अगर आपने आज से पहले कोई प्लानर को बना रखा है, कोई प्लानर फॉलो कर रहे हो, तो आपको कोई जरूरत नहीं उसको चेंज करने का। नो नीड टू चेंज योर प्लानर, स्टिक टू वन प्लानर। आप प्लानर को बार बार चेंज करके ना आप जीरो से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि आज किसी का प्लानर देखे स्टार्ट कर दिए और आज मेरा प्लानर देखे जीरो से फिर से स्टार्ट कर दिए। ऐसे तुम्हारा सिलेबस कभी खत्म ही नहीं हुआ। अगर तुम्हें प्रिपरेशन करना है तो भैया एक प्लानर को उठाओ और जो तरीका मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करना, टारगेट्स को फॉलो करना, तरीका को फॉलो करना, ठीक है। ब्लाइंडली ट्रस्ट करना हो जाएगा। तो जब भी कोई चैप्टर को कंप्लीट करते हो ना, मैं छोटा सा तुम्हें एक आइडिया देता रहा हूं कि अगर कोई चैप्टर को कंप्लीट करते हो, कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि आपने उसका लेक्चर देख लिया, आपने उसका एनसीईआरटी रीड कर लिया, आपने लेक्चर देख लिया, एनसीईआरटी रीड कर लिया, क्लास नोट्स बना लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया और शॉर्ट नोट्स बना लिया। शॉर्ट नोट्स एक ऐसा चीज होगा जो कि तुम्हें लास्ट के फ्यू मंथ में हेल्प करेगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताने वाला हूं कि आगे मैं एक डेली का टारगेट सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे बहुत सारे बच्चे आपके साथ होंगे और हमारा प्रॉपर मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट करेंगे और टारगेट्स भी फॉलो करेंगे। टारगेट्स फॉलो करने से क्या होगा ना कि आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। एक सही डायरेक्शन में अगर आप काम करते हो तो सिलेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा आपको बढ़ जाता है। और बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं कर पाते। सिलेबस कंप्लीट हो गया, रिवीजन ही नहीं हो पाया, रिवीजन हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया, क्वेश्चन प्रैक्टिस मॉक टेस्ट ही नहीं दिए, तो भैया सिलेक्शन कहां से होगा। बिना मॉक टेस्ट का अगर आप ये सोच रहे हो कि सिलेक्शन हो जाएगा, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगर आप सोच रहे हो सिलेक्शन हो जाएगा, तो भैया आप एक तरीके से ना आप बेवकूफी कर रहे हो, आपको कुछ पता ही नहीं है। नीट इतना आसान एग्जाम नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। बिना प्लानर के अगर आप काम करोगे कुछ नहीं होने वाला। तो पहले एक प्रॉपर मैं प्लानर देने वाला हूं जो कि हमारा दी डॉक्टर सीरीज के अकॉर्डिंग होगा। अब प्लानर क्या है, देखो यार, जैसे हमारा मान लो 16 नवंबर को पहला टेस्ट होने वाला, 16 नवंबर को हमारा पहला टेस्ट होने वाला, उसके अंदर हमारा ये सिलेबस आने वाला। आपको क्या करना होगा ना, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग आपको एक डेली का टारगेट प्रोवाइड करेंगे कि भैया आपका आज का काम ये है, ये कर लेना। अगर आपने इनमें से जो भी चैप्टर्स हैं, इस
चैप्टर को आपने पहले से पढ़ रखा है, लेक्चर देख रखा है, तो आपको क्या करना होगा, रिवीजन। अगर आपने लेक्चर नहीं देख रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वन शॉट से लेक्चर देखो, फुल लेक्चर देखो। अगर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप उसका फुल लेक्चर देखोगे, अगर चैप्टर नॉर्मल है तो आप उसका वन शॉट देखोगे। तो आपका क्या हो जाएगा ना, इस टारगेट की मदद से आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, आपका रिवीजन भी हो गया, आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गया और आपका मॉक टेस्ट भी लग गया। फिर 16 तारीख को आप एक मॉक टेस्ट दोगे। सिमिलरली फिर से मान लो 23 तारीख को हमारा दूसरा मॉक टेस्ट होने वाला, तो आपको क्या करना है, उससे पहले इस चैप्टर को एक बार फॉलो कर लिए, गो थ्रू कर लिए, रिवीजन कर लिए। रिवीजन करने के बाद आप इस पे आओगे, क्योंकि ये हमारा मेन सिलेबस होगा। अब इसका आपको 7 डेज तक टारगेट मिलते रहेगा, एक ग्रुप बनेगा, सेपरेट ग्रुप बनेगा, उस ग्रुप के अंदर इसका आपको 7 डेज तक टारगेट मिलते रहेगा। टारगेट मिला तो क्या करोगे, आप रिवीजन करते चले गए, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले गए, आप इसका लेक्चर देख लिए, कोई चैप्टर छूटा हो उसका लेक्चर देख लिया। अगर चैप्टर कंप्लीट है तो भैया कोई जरूरत नहीं लेक्चर देखने का, बार बार के लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। आप एक टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो, वो जो पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करो, बस 10 टीचर से चेंज करने से सिलेक्शन नहीं होता है, एक टीचर पे विश्वास करने से सिलेक्शन होता है। आपने ये कर लिया, चैप्टर कंप्लीट कर दिया, फिर आप जाके मॉक टेस्ट दोगे, आप अपने आप को जज कर पाओ कि जो मैंने पढ़ रखा है उससे सही से मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है कि नहीं। ठीक है, ये सेम चीज बार बार रिपीट होगा। फिर 30 तारीख को हमारा थर्ड मॉक टेस्ट होगा, फिर 7 को होगा, फिर हमारा 21 दिसंबर को होगा, फिर हमारा 28 दिसंबर को होगा, इसी प्रकार से हमारा फिर 11 जनवरी को होगा, इसी प्रकार से हमारा 18 जनवरी को होगा, फिर 25 जनवरी को होगा। तो इस प्रकार से ना आपको सिलेबस मिलेगा और सिलेबस का एक टारगेट मिलेगा, और हर पेपर के बाद गाइड करने वाला जो बच्चा होगा आपके पास, वो एम्स के टॉपर्स होंगे जो कि आपको गाइड करेंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, ये हमारा द डॉक्टर सीरीज है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, मैंने पिछले हर एक वीडियो में इसके बारे में बताया और बहुत सारे बच्चे इसको ज्वाइन कर चुके हैं। ये हमारा द डॉक्टर सीरीज है। इसके अंदर आपको 25 मॉक टेस्ट के पेपर सेट मिलते हैं, OMR शीट मिलते हैं, और इसके अंदर 4500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि नीट 2026 में आने वाला है। तो भैया पहले तो चीज एक इंपॉर्टेंट ये आप समझ लो कि टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना टेस्ट के आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। टेस्ट जो होगा ऑफलाइन होना चाहिए। टेस्ट आप देखो यार, आप दो या ना दो, आप दी डॉक्टर सीरीज ज्वाइन करो या ना करो, मैं सबसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं कि आप ऑफलाइन पेपर दो। आपको जहां भी ऑफलाइन पेपर मिल रहा है ना, आप ऑफलाइन पेपर दो। मतलब अगर आपके पास ये फैसिलिटी है कि आप किसी सेंटर पे जाके पेपर दे सकते हो, तो आप सेंटर पे जाके पेपर दो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो नहीं हो पा रहा है, 25-30 हजार आप वहां पे एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारा दी डॉक्टर सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको इस प्रकार से ही सेम प्रकार से OMR सीट मिल रहा होगा, और सेम प्रकार से इस प्रकार से आपके पास पेपर के सेट होंगे, इस प्रकार से आपका पेपर के सेट होंगे, OMR सीट होगा। तो भैया आपके लिए बहुत जरूरी हो जाएगा, ये प्लानर को आपको फॉलो करना है। अब भैया कैसे होगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, उस टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर बहुत सारा फ्री के स्टडी मटेरियल भी मैंने प्रोवाइड कर रखा है। और एक मैं सेशन लेने जा रहा हूं बहुत जल्द, 2-3 दिन के अंदर, जो कि तुम्हारा एम्स के मेंटर्स के साथ होगा, जो कि एम्स दिल्ली में पढ़ाई कर रहा है, बहुत अच्छा रैंक पहले से 4 रखा है, वो आपको गाइड करने वाले आने वाले हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप हमारे उस सेशन में आ सकते हो। ठीक है, तो ये भैया इस अपॉर्चुनिटी को प्लीज 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 मत खोना, क्योंकि इसमें तुम्हारा पूरा 6 महीना में क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, सब कुछ गाइडेंस मिलने जाने वाले हैं। और ये टेस्ट सीरीज को हो सके तो प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी आप देखोगे हमारे पास कितना समय बचा हुआ है, तो नवंबर और मई है ना, नवंबर और 3 मई के बीच में हमारे पास लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये हमारे पास 5 महीना बचा हुआ है। नवंबर में बहुत दिन बाकी है। अगर तुम चाहोगे तो नवंबर पूरा 11th को कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, पूरा 11th तुम्हारा नवंबर में कंप्लीट हो सकता है। अगर तुम ये पूछोगे भैया सिलेबस कंप्लीट करने का बेस्ट टाइम क्या होगा, तो ये हमारे पास मार्च और फरवरी में होगा। मैक्सिमम बच्चे इस मंथ में सिलेबस को कंप्लीट करते हैं, और 3 मई को हमारा पेपर होने वाला है। केमिस्ट्री का जब भी प्रिपरेशन करते हो ना, तो इनऑर्गेनिक के लिए या फिर आप ऑर्गेनिक के लिए या फिर बायोलॉजी का भी आप लास्ट मंथ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। लास्ट मंथ में ना ये ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि आपको बार बार पढ़ना होगा, आप बार बार इसको भूलोगे तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप अभी से शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रिपेयर करोगे, तो ये आपको लास्ट में बहुत हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो भी लेक्चर आप देखते हो, अगर मान लो कोई चैप्टर है जो कि हमारा सिलेबस में आने वाला है, वो चैप्टर आपने नहीं कंप्लीट कर रखा है, तो जो भी लेक्चर आप उसके लिए देखते हो, तो आप ये ट्राई करो कि लेक्चर 1 शॉट के फॉर्मेट में रहेगा तो ज्यादा सही रहेगा। अगर चैप्टर स्मॉल है तो 1 शॉट लेक्चर देखो, खत्म करो। अगर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसका फुल लेक्चर आप देखो। लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिसे क्वेश्चन नहीं लगता है, स्टार्टिंग फेज में नहीं बनता है। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्टिंग फेज में अगर क्वेश्चन ना बने तो प्लीज घबराना मत। स्टार्टिंग में क्वेश्चन किसी से भी नहीं बनता है। साइकिल जब आप चलाना सीखते हो ना, तो बहुत बार गिरते हो, बहुत बार संभलते हो, तब जाके एक समय आता है कि आप साइकिल के बाद साइकिल सीख जाते हो, फिर कार चलाना सीख जाते हो, फिर मोटरसाइकिल सीख जाते हो। तो एक ना प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के थ्रू आपको गुजरना ही पड़ेगा। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है कि
स्टार्टिंग में ही डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया। पहले आप बेसिक करो, बेसिक नहीं होता एग्जाम्पल सॉल्व करो, एक्सप्लेनेशन को पढ़ो, तब जाके एक समय आएगा कि आप बड़े बड़े क्वेश्चन को डील कर पाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में घबराना मत, क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरीका को सीखो। क्वेश्चन प्रैक्टिस ना आपको हर रोज का 200-300 का टारगेट लेना, ये आपको मिनिमम करना है। अब ये अगर आप करते हो ना तो बहुत सारा मल्टी कंसेप्ट होता है ना आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे ये सोचना है कि ये सारा काम को ना लास्ट के मंथ में कभी मत छोड़ना कि भैया लास्ट के मंथ में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लास्ट के मंथ में रिवीजन कर लेंगे, ये नहीं करना। लास्ट के मंथ के लिए कुछ भी मत छोड़ना, अभी से आप करते जाओ। अभी से चैप्टर कंप्लीट करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करो, अभी चैप्टर कंप्लीट करते हो, क्वेश्चन लगा लो। क्वेश्चन लगा के रखोगे ना, लास्ट मंथ में बर्डन नहीं रहेगा। ये काम कर लेना। रिवीजन कैसे करोगे मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि जब भी कोई मॉक टेस्ट होने वाला है उससे पहले एक टारगेट लो यार कि इस मॉक टेस्ट में जो भी सिलेबस आने वाला है मैं उसको पहले से रिवाइज करके जाऊंगा। ये काम ना खुद भी बखूबी निभा सकता है यार कि जो भी मॉक टेस्ट हमारा होने वाला ना, हमको मिनिमम बस इतना रिवीजन करना है कि जो सिलेबस आने वाला है उस सिलेबस को हम पहले से पढ़ के जाएंगे तो हमारा टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर आप ये भी करके जाते हो तो बहुत अच्छा नंबर आने वाला। नहीं भी आता ना कोई बात नहीं यार, रिवीजन कर लेना, नीट के एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा नंबर लाओगे। बहुत सारे बच्चे इसीलिए डरते हैं कि भैया मैं बार बार मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम हो रहा है, बहुत लूज हो रहा है, मैं क्या करूं बताइए प्लीज। यार घबराना नहीं है। तुम्हारा टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, एनालिसिस करो, देखो कहां पे नंबर कम है, कहां पे मैं लैग कर रहा हूं, कौन चैप्टर वीक है, क्यों नहीं हो पा रहा है। बस नीट के फाइनल पेपर में ना बहुत अच्छा नंबर आएगा। अगर तुमने इन सारे काम को अच्छे से कर लिया तो नीट के फाइनल पेपर में बहुत अच्छा नंबर आने वाला। बस इतना इतना गारंटी के साथ बता रहा हूं। अगर तुमने मॉक टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस कर लिया तो नीट के फाइनल पेपर में बहुत अच्छा नंबर आने वाला। बस अब देखो AR 197 के साथ हमारा एक सेशन होने वाला। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत सारे बच्चे पहले से ज्वाइन हो चुके हैं, आप सीट को मिस मत करना, है ना। ये सेशन कैसे होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूं, पिन कमेंट में भी लिंक है, उस लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे जुड़े रहो क्योंकि यार ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं तुमसे कनेक्ट हो पाऊंगा। ठीक है, डेली के टारगेट तुम्हें वही मिल जाएगा। एक गाइडेंस सेशन होने वाला जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगा एम्स के टॉपर्स के साथ, प्लीज ज्वाइन कर लेना। ठीक है, अब एक ऐसा चीज मैं आपको बताने वाला हूं जो कि मैंने लास्ट के फ्यू मंथ में करा था, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसा सीट बनाओ, एक 4-5 पेज निकाल लो अपने बीच के कॉपी से, और पेज निकालने के बाद वहां पे टॉप में ऐसा लिखो कि कौन सा चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट हो गया, कौन सा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो चुका है, नहीं हुआ है, कौन सा में तुम टेस्ट दे चुके हो और कौन सा तुम्हारा रिवीजन हो गया है। ये ना एक तुम्हें ट्रैक पे रखेगा। ये मैं हर एक बच्चा को बोल रहा हूं, अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो, तुम एक प्रकार से इस प्रकार से एक चार्ट बना लो अपने लिए, जिसको तुम अपने स्टडी टेबल के सामने चिपकाओगे और उसको तुम अभी से लेके नीट के समय में एक ट्रैक रखो कि कौन चैप्टर तुम्हारा हो गया। देखो यार, एक भी चैप्टर छोड़ना मत। देखो मैं अपने हर एक बच्चा को यही बोलता हूं यार कि चैप्टर छोड़ो मत। अगर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आ जाता है ना, अगर तुमसे नहीं बनता है, तुम्हारा 5 नंबर वहां पे जाएगा, तुमने नेगेटिव कर दिया तो। और 5 नंबर मतलब होता है 1000 रैंक। 1000 रैंक मतलब कॉलेज छूट जाएगा। अगर तुमने एक चैप्टर को भी छोड़ा, उससे एक क्वेश्चन भी आ गया, तुम्हारा 5 नंबर गया, और 5 नंबर गया मतलब 1000 रैंक गया, और 1000 रैंक गया मतलब तुम्हारा मेडिकल कॉलेज गया। इसलिए प्लीज एक चैप्टर को भी छोड़ना मत। ऐसे तुम्हें कोई नहीं बताएगा, सब तुम्हें ये बोलो यार ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। नहीं भाई नहीं, सिलेक्शन नहीं होता है ऐसे। सिलेक्शन तभी होता है जब तुम एक एक चैप्टर को काम करो, एक एक चैप्टर पे काम करो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ। नेक्स्ट मैं ये बताने वाला हूं लास्ट मंथ में तुम्हें क्या करना चाहिए अभी से। देखो अभी से तुम ना लास्ट मंथ के लिए प्रिपेयर हो जाओ। कैसे हो गया ये तुम्हें पहले कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, सुनो। लास्ट मंथ के लिए तुम्हें ऐसे प्रिपेयर होना है कि भैया रिवीजन हम क्या करेंगे लास्ट मंथ में। बहुत सारे बच्चे ना घबरा जाते हैं यार कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे करेंगे, कैसे नहीं। अभी से तुम एक टारगेट ले लो कि हर रोज मुझे 20 पेजेस को पढ़ना है बायोलॉजी के एनसीईआरटी को। 20 पेजेस बायोलॉजी के एनसीईआरटी को अगर तुम हर रोज भी पढ़ते जाते हो तो लास्ट तक ना तुम 4-5 बार एक साइकिल तुम रिपीट कर लोगे। 4-5 पेजेस केमिस्ट्री का रख सकते हो, 4-5 पेजेस तुम फिजिक्स का रख सकते हो। ये ज्यादा ओवरबर्डन वाला काम नहीं है, सुबह उठोगे हो जाएगा। ठीक है, सिंपल काम है। 20 पेजेस एनसीईआरटी का रोज करो, मार्क करो कि ये इंपॉर्टेंट है, ये हाईलाइट करो। और जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करो यार कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये मैं लास्ट के मंथ में प्रैक्टिस करके जाऊंगा, इसको देखने के बाद मेरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो तुम ये काम ना अभी से करके जाओ लास्ट के मंथ के लिए। तो अभी से प्रिपेयर करो। अभी से तुम टेस्ट वगैरह देते हो ना, जब भी तुम टेस्ट देते हो तो एक बार देखो यार कि उसमें क्या मिस्टेक हम कर रहे हैं, उसको पॉइंट आउट करो और लास्ट के मंथ के लिए थोड़ा सा रखो उसको यार कि इसको हमें लास्ट में देखना ही है कैसे भी करके। ये हो गया, टेस्ट एनालिसिस करो अभी से और उससे तुम निचोड़ निकालो कि क्या तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिवीजन करना। टेस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी है यार कि मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने 50-60 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे, लगभग 50-60 मॉक टेस्ट पेपर दिए थे। हर पेपर का एनालिसिस करना तुम्हें ये देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें 25 पेपर प्रोवाइड कर दूंगा लेकिन तुम्हें और पेपर्स देना पड़ेगा। अगर मेरा सही रहा सब कुछ तो मैं तुम्हें और पेपर प्रोवाइड कर दूंगा ऑनलाइन, डोंट वरी, मैं तुम्हें करवा दूंगा। लेकिन प्लीज मॉक टेस्ट पेपर
प्लीज देना बहुत जरूरी है। अपने वीक पॉइंट्स को फाइंड आउट करना मॉक टेस्ट पेपर के माध्यम से। फिर उसके बाद एक और चीज मैं बताने वाला हूँ कि आखिर कैसे तुम शॉर्ट नोट्स बनाओगे लास्ट के मंथ के लिए। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें हर चीज को इंक्लूड नहीं करोगे। शॉर्ट नोट्स में तुम्हें पीवाईक्यूज के इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं, पीवाईक्यूज एंड पीवाईटीज, प्रीवियस टॉपिक और प्रीवियस क्वेश्चन, बहुत जरूरी है करना। पीवाईटीज को अगर तुम करके जाते हो, देखो नीट में ना सिमिलर क्वेश्चन तो नहीं आते हैं, लेकिन क्वेश्चन का टॉपिक रिपीट होता है। इस टॉपिक से इस बार अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट बार थोड़ा सा अलग पूछेगा, लेकिन टॉपिक को रिपीट करता है, तो तुम पीवाईटीज को कवर करोगे। फॉर्मूला हो गया, फिर इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हो गया जो तुम टेस्ट में करते हो। तो ये सारा काम को अगर तुम बखूबी इस 6 मंथ के अंदर निभा लिए तो भैया तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं कि एक एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। लेक्चर देखो, वन शॉट देख सकते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हर रोज का 200 का टारगेट रखो। एनसीईआरटी रीडिंग 20 पेजेस एनसीईआरटी रीडिंग बायोलॉजी में और 4-5 केमिस्ट्री का तुम कर सकते हो। मॉक टेस्ट देना ही है, पर 7 डेज पे मॉक टेस्ट देते रहो। अगर तुम ये काम को, इतने सारे काम को भी अभी से फॉलो करना शुरू कर दिए तो आई एम 100% श्योर कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और हाँ, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे हम लोग एक सेशन रख रहे हैं, टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर ले भैया। टेस्ट सीरीज प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। इसका लिंक मैं तुम्हें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से तुम ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी दुख तकलीफ हो, मुझे कमेंट्स में लिखो, मैं तुम्हारे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहना।